हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बीएम जेएनबी क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 8 जो हमारा छूट गया था आज उसे करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मापन के अनुप्रयोग। ठीक है, इसे आज हम कवर करने वाले हैं। तो सभी बच्चे भाई क्लास में एंड तक बने रहें, और जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो फटाफट से अपनी लाइक का बटन दबा के अपनी प्रेजेंट लगा देंगे। चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, और यहाँ से भाई आपका क्वेश्चन 2019 में बना था, 2018 में पूछा गया था, तो हो सकता है कि इस साल आपके पूछे जाने के चांस है। तो इसीलिए आप सभी को स्टार्टिंग से और लास्ट तक क्लास को देखना है। हो सकता है 1.25 मार्क आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास के लिए। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर आप नए हो तो शाम को 7 बजे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की भाई तैयारी कराई जा रही है, और हमारा सिलेबस कंप्लीट होने को है। इसके बाद में एक चैप्टर बचेगा, और इसी के साथ 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम करने वाले हैं रिवीजन। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को सभी बच्चे भाई ज्वाइन कर लेंगे। कोई भी अगर बीएम जेएनबी क्लास तरफ से कोई भी मेटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा तो यहीं पर ही आपको पीडीएफ के थ्रू शेयर किया जाता है। ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की आपके लिए प्रॉब्लम है तो फोटो क्लिक करके हमें इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन आपके लिए व्हाट्सअप नंबर पर ही दे दिया जाएगा, या हमें लगेगा कि क्लास में देना चाहिए तो क्लास में भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का लिंक बेटा आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप अपने आप ही ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन बैच ये मात्र 1200 रुपये में है। बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को परचेज भी कर रखा है, और जल्द ही क्या है इसकी क्लासेस जो है शाम को 6 बजे इसकी टाइमिंग रहने वाली है, स्टार्ट की जाएंगी। पर डे अब क्लास होने वाली है। इसमें आपके 20 से ज़्यादा आपके प्रैक्टिस सेट, 20 मिनिमम बता रहा हूं मैं आपके लिए। इसमें स्पीड टेस्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें आपके उसी तरह क्वेश्चन को सेट किया जाता है जो आपके आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये इसका चार्ज है। 1200 रुपये में आपके लिए पूरा सिलेबस करा कर दिया जाएगा। ये मंथली नहीं है, ये पूरे सिलेबस का चार्ज है। तो जो बच्चे करना चाहते हैं तो फटाफट से परचेज कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, तो चलिए भाई, चैप्टर का नाम है हमारा, चैप्टर नंबर हमारा है 8। ठीक है, मापन के अनुप्रयोग। मापन के अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये क्या है चैप्टर हमारा 8। इसको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, और इंग्लिश में अगर इंग्लिश वाले बच्चों की बात करें तो इंग्लिश वाले बच्चे एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इसमें कुछ फार्मूले वगैरह नहीं है, इसमें कुछ तरह के क्वेश्चंस हैं, और आपका आज एक पार्ट होने वाला है और कल एक पार्ट होगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में आपके लिए पूरा चैप्टर फिनिश करा दिया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं उसी पैटर्न पर क्वेश्चन कराए जाएंगे। और बहुत लगता है कि मुझे लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो मैं क्वेश्चन को नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो भाई, अब इस चैप्टर को मैं यहां से हटा देता हूं। देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आफ्टरनून 3 o'clock इज रिटन एज 5 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, बताओ कौन इसको बता सकता है। बहुत आसान है, और ये क्या है आपका पूछा गया था 2019 में। कहा गया दोपहर बाद 3 बजकर। जितने भी क्वेश्चन इस सीट में मैंने रखे हैं ये सभी अरिहंत बुक से ही लिए गए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब कहा गया है कि अगर दोपहर के बाद की बात करें 3:05, इसको कैसे लिखेंगे। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है 5:30 AM, 5:30 AM, 3:50 PM और 3:05 PM। अब दोपहर के बाद की बात की जा रही है बेटा। ठीक है, दोपहर के बाद की बात की जा रही है, तो 12 बजे के बाद का जो टाइम पीरियड होता है वो किस में आता है, PM में आता है। और 12 बजे से पहले का टाइम क्या आता है, वो AM में आएगा। ठीक है, तो दोपहर के बाद की बात की जा रही है तो 3:05 इस तरह से हम लिख सकते हैं। और दोपहर की जब बात की जा रही है तो किस में आएगा बेटा, वो PM में आएगा। ठीक है, अगर दोपहर से पहले की बात की जाती तो यहां पर क्या आ जाता बेटा, AM आ जाता। बताओ, क्लियर हो गया।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन छोटा भले ही है लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखोगे अपनी किताब को उठाकर अरिहंत बुक को, तो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है। तो इसी तरह के भाई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आसान क्वेश्चन होंगे, बस आपको दिमाग लगाना है और कर देना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने इसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन अपनी तरफ से ये रखा है, जिससे क्या है एक क्वेश्चन कम से कम आप कर कर देख लो। ठीक है, अब बताओ ये कैसे होगा। ठीक है, 7:05। 7:05। अब सुबह की बात की गई है, सुबह 7:05 को कैसे लिखोगे? तो 7:05 ये किस में आएगा? AM में आएगा। ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन चेक करोगे तो यहां पर 4 वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, राम श्याम 7 बजे पढ़ने बैठता है। सॉरी, राम श्याम नहीं है, राम शाम को 7 बजे पढ़ने बैठता है। एक राम नाम का बच्चा है, ठीक है, वह शाम को बैठता है पढ़ने के लिए, जैसे आप लोग पढ़ने के लिए बैठते होगे, इसी तरह से राम शाम को 7 बजे पढ़ने बैठा। ठीक है, और वह 10 बजे तक पढ़ता है। अब भाई शाम को 10 बजे तक भाई पढ़ा, कितने टाइम तक पढ़ा? शाम को 10 बजे तक। तो कहा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राम ने कितने समय तक पढ़ाई की, मतलब कितने घंटे पढ़ाई की, ऐसे आपसे पूछा गया है। अब क्या करोगे? राम शाम को 7 बजे तो पढ़ने बैठा और 10 बजे तक उसने पढ़ाई की, तो आप यहां पर देखोगे उसने कितने घंटे पढ़ाई की? 3 घंटे पढ़ाई की। देखो आसान क्वेश्चन है, ये सभी प्रीवियस ईयर में JNB एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, कुछ अलग नहीं होंगे। अभी और आगे देखोगे उस हम क्वेश्चन करने वाले हैं, वो क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो इनको कर लिया तो भाई आपके क्या है, अगर आ भी गया तो आप छोड़ कर नहीं आओगे। 1.25 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखो आगे। हाँ देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन क्या है, सेकंड वाला इसमें सही हो रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, 9:10। अब प्रातः का मतलब क्या हो गया? सुबह का टाइम होगा। ठीक है, 9:10 चलना आरंभ करती है और शाम 4:20 चंडीगढ़ पहुंच जाती है। 4:20 वो कहाँ पहुंच जाती है? चंडीगढ़ पहुंच जाती है। ठीक है, और ये चली कहाँ से है? नई दिल्ली से। ठीक, बस ने नई दिल्ली से चलना प्रारंभ किया और कहाँ? चंडीगढ़ कितने टाइम पहुंच गई? 4:20। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो राम ने कितने समय तक, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। हाँ, पूरी यात्रा में लगा समय। ठीक है, तो बस को पूरी यात्रा में कितना समय लगा? अब देखो यहां पर इतने बजे चली और इतने टाइम पहुंच गई, तो आप देख लो। एक तरीका यह है कि आप ऐसे करो, 9:10 से 10:10 तक 1 घंटा हो जाएगा, 11:10, 12:10 और 1:10, 2:10, 3:10, 4:10। ठीक है, अब देखो 9:10 नई दिल्ली से चलना प्रारंभ किया और चंडीगढ़ कब तक पहुंच गई? 4:20 तक पहुंच गई। तो इसके बीच का टाइम पीरियड अगर हम देखना चाहें तो यहां पर 9:10 से 10:10 का टाइम कितना होगा? 1 घंटा होगा। ठीक है, 10:10 से 11:10 के बीच का टाइम कितना होगा? 1 घंटा। तो यहां से अगर आप देखोगे कितना हो रहा है, टोटल हम देख लेंगे कितने घंटे हो रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखे 1 2 3 4 5 6 7 कितने ओवर हो रहे थे, 7 घंटे हो रहे हैं, 7 ओवर्स हो रहे हैं। वो भी कब से, 9:10 से 4:10 तक आपके कितने हो रहे हैं, 7 घंटे हो रहे हैं। लेकिन हमें जाना कहाँ तक है, 4:20 तक जाना है। क्लियर हो रही है बात। हमें 4:10 तक को हमने निकाल लिया कि कितने घंटे हो रहे हैं, 7 घंटे हो रहे हैं। लेकिन हमें चंडीगढ़ कितने टाइम पहुंच रही है, 4:20 तक पहुंच रही है। हमें 4:20, 9:10 से 4:20 के बीच का टाइम पीरियड हमें बताना है। लेकिन हमने यहां पर अभी कितने का निकाला है, 9:10 से 4:10 का टाइम पीरियड निकाला है, जो कि कितना हो रहा है, 7 घंटे हो रहा है। ठीक है। अब यहां पर 4:10 और यहां पर देखोगे 4:20, इसका मतलब 10 मिनट क्या है, वह और ले रही है। ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 7 घंटे हो रहे हैं और कितना, 10 मिनट। बताओ। अब बताओ किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता देंगे। और तो यहां पर अगर आप ऑप्शन को चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या है, 1, मतलब 1 वाला बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है। जल्दी से बताओ, किसी का कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बता देंगे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, एक जो है 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया। 9:10 से हमें चंडीगढ़ के बीच का टाइम पीरियड बताना था, तो हमने 9:10, 10:10 इस तरह से हमने लिख लिया। तो हमने देखा कि इसके बीच में 1 घंटा हो रहा था, तो टोटल घंटे कितने हो रहे हैं, 7 घंटे हो रहे थे। लेकिन हमें बताना किसके बीच का था, इसके बीच के बताने था। तो 4:10 में हमारे कितने हो रहे थे, 7 घंटे हो रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि 4:20 तक जाना है हमारे लिए, तो यहाँ पर भाई 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो 7 घंटे पूरे कंप्लीट हो गए और 10 मिनट एक्स्ट्रा, मतलब 7 घंटे 10 मिनट। तो ये क्या है आपका, सही हो जाएगा। नाउ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर अगर 5 को देखोगे तो बिल्कुल क्या है, इसी की तरह क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। बताओ कितना आएगा इसका आंसर। राम रात को 10 बजे सो जाता है तथा प्रातः 5:50 उठता है, तो ये कितने समय तक सोता है। ये यहां पर सोता है, ठीक है, होता लिख गया है, यहां पर सोता कर लेना। देखो, राम रात को 10:30 सोता है और कब तक सोया, 5:50, या ऐसे बोल सकते हो कि इतने बजे वह सोता है और उठता कितने टाइम है बेटा, 5:50 पर। इस टाइम में उठ जाता है। अब देखो, आपसे पूछा गया है कितने समय तक सोया, इसके बीच में जो टाइम पीरियड है उसको बताना है। आप स्कूल जाते हो 7 बजे, या कहीं कोचिंग पढ़ने के लिए जाते होगे, मान लो नवोदय की कोचिंग ऑफलाइन कहीं भी करते होगे, तो मान लो 3 बजे का टाइम है और 3 से आप 5 बजे तक पढ़ते हो, तो कितने घंटे पढ़ाई की आपने, 2 घंटे आपने कोचिंग पढ़ी। तो वही यहाँ पर है, राम इतने बजे सोया, इतने बजे उठा, तो उसने कितने टाइम तक वह सोया, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे निकालोगे, इस तरह से लिख लो, 10:30 और 11:30 तक 1 घंटा हो जाएगा, 12:30, 1:30 और 2:30, 3:30, ठीक है, और 4:30, इधर ही कर लेते हैं, ठीक है, 4:30 और 5:30। अब देख लो, इसके बीच में 1 घंटा, 2 घंटे हो गए, यहाँ से 3 घंटे हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए और 7 घंटे हो गए। ठीक है। अब ये किसके बीच का आया है, 7 घंटे निकल कर आए हैं 10:30 और 5:30 इसके बीच में 7 घंटे सोया। लेकिन हमें जाना कहाँ तक है, 5:50 तक। ठीक है। तो 5:50 का मतलब हो गया 20 मिनट और सोया होगा वो। तो 7 घंटे 20 मिनट उसने क्या है, नींद ली है या सोया है। चेक करो भाई ऑप्शन। ठीक है, 3 वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो आसान क्वेश्चन था, तो हमने इस तरह के 2 क्वेश्चन किए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी क्या है, बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है।
बताओ इसमें क्या है, बस एक घड़ी वॉच क्या है दे रखी है, ठीक है, उसको देख के बताना है। अमृता अपना गृह कार्य 4:45 बजे आरंभ करती है। ये स्टार्ट करती है अमृता अपने घर का काम, और गृह कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखती है। इतने बजे स्टार्ट किया, फिर उसने घड़ी को देखा, और घड़ी को देखा इसका मतलब यहां पर भाई घड़ी आपके क्वेश्चन में बनाई गई है। ये घड़ी है देखो, 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। तो यहां पर आपका है 4:37, ये है, ठीक है। इतने बजे स्टार्ट किया, फिर अमृता ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, तो घड़ी में भाई कितना बज रहा है, आपको वॉच पहचाननी आती है, टाइम देखना आता है नहीं आता है, देखो। तो यहां पर क्या हो रहा है, छोटी वाली सुई ये है, बड़ी वाली सुई ये है, तो 4 बजकर कितना हो रहा था, 35 मिनट हो रहा था, ठीक है। इतना क्या था, बज रहा था। इतने बजे स्टार्ट किया, और स्टार्ट किया और काम करते करते उसे कितना बज गया, 4:35 हो गया, ठीक है। अब बताओ उसने कितने टाइम तक अपना गृह कार्य किया, देख लो। 4:45 से और 5:45 के बीच का टाइम पीरियड कितना होगा, पूरे 1 घंटे होगा। लेकिन भाई उसने यहां पर 4:35, 1 मिनट रुको, 1 मिनट वेट करो, यहाँ पर 5 होगा बेटा, ठीक, ये 4 पे नहीं है, ये 5 पे है ठीक है ये 5 पर है। उसने कितना किया, अब देखो 4:45 से 5:45 के बीच का जो टाइम पीरियड था सॉरी, कितना था, 1 घंटा हो रहा था। लेकिन उसने काम कितना किया है, 4:45 से 5:35 तक काम किया है। अब घंटा कितना हो रहा है, 5:45 तक तो 1 घंटा हो रहा है, लेकिन काम उसने किया है 5:35 तक काम किया है। और यहाँ पर 1 घंटा कितने में हो रहा है, 4:45 से 5:45 तक 1 घंटा हो रहा है। इसका मतलब उसने 10 मिनट काम क्या किया है, कम किया है। 1 घंटे से अगर आप 10 मिनट को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा बेटा, 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 10 मिनट उसने कम काम किया है तो कितने हो गए, 50 मिनट। बताओ किसी का कोई डाउट है, जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता देंगे। अगर भाई आपके लिए समझ में आया तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे कमेंट करके बता देंगे जी सर हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं तो लाइक का बटन दबा के अपनी अपनी प्रेजेंट लगा देंगे। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भाई ज्वाइन कर लें फटाफट से, कि यहाँ पर BM JNB क्लास तरफ से कोई भी आपको मेटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा तो PDF के थ्रू यहीं पर ही आपको शेयर किया जाता है। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने दे रखा है, इसको भी क्या है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और ये आप जानते हो कि ऑफलाइन बैच क्या है चल रहा है, ठीक है, इसको भी परचेज कर सकते हो जिन्होंने नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 चली। प्रातः का मतलब क्या हो गया, AM। यात्रा पूरी करने में 6 घंटे 30 मिनट लगे, ठीक है। एक बस जो थी 10:15 से, ठीक है, दिल्ली से चल रही है, कहां के लिए, देहरादून के लिए चल रही है, ठीक है, देहरादून, ये देहरादून के लिए चल रही है। और भाई उसने कितना टाइम लिया, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटे 30 मिनट का टाइम लिया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। मान लो कि अगर आप अपने घर से सुबह स्कूल के लिए निकले 7 बजे, ठीक है, और आप अपने स्कूल पहुंच गए 1 घंटे में, इसका मतलब कब पहुंचे होगे, 8 बजे पहुंचे होगे। तो यहां पर क्वेश्चन में इस बार ये वाला पार्ट ना देखकर, इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे तो भाई टाइम दे रखा था और उसके बीच का टाइम पीरियड आपसे पूछा जा रहा था। लेकिन इस बार क्वेश्चन ने कहा है कि अगर 7 बजे अगर आप अपने घर से चल रहे हो और आपने रास्ते में 1 घंटा लिया है स्कूल पहुंचने में, तो वह कितने टाइम पहुंचा होगा। तो 7 बजे चले, 1 घंटा आपने लिया तो कितना बज गया होगा, 8 बज गया होगा। 7 के बाद
8 ही तो बजेगा, 1 घंटा लिया आपने तो इसी तरह से 10:15 AM सुबह चली दिल्ली से कहाँ के लिए, देहरादून के लिए। और भाई कितना टाइम लिया उस बस ने, 6 घंटे 30 मिनट लिया कहाँ, देहरादून पहुंचने में। अब आपसे पूछा गया है कि वह देहरादून किस समय पहुंच जाएगी, वो टाइम बताओ। ठीक है, तो वही काम जैसे हमने साथ में एक को ऐड किया तो 8 आ गया, इसी तरह से इसमें हम 6 घंटे और 30 मिनट को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये हमारा देहरादून पहुंच जाएगी। ठीक है, वो टाइम निकल कर आ जाएगा। अब यहां पर देख लो करोगे कैसे, तो देखो एक तरीका ये है कि आप 10-15, 11-15, 12-15, 13-15 जिस तरह से अभी हमने किया था वो कर लो। और एक तरीका ये है कि आप इसमें ऐड कर दो 6 घंटे 30 मिनट के लिए, तो यहाँ पर 5, यहाँ से 4, यहाँ से 16, तो मतलब दिल्ली से देहरादून पहुँचने में 6 घंटे 30 मिनट लिए, तो उसका टाइम जो है वो किस टाइम पहुँच जाएगी, 16:45। ठीक है, अब ये टाइम किसका होगा, ये टाइम आपका किस में होता है भाई, ट्रेन का टाइम होता है। प्लेटफॉर्म पर ये नंबर होते हैं 24 घंटे, 24 बजता है कहाँ, प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन का टाइम होता है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपका दे रखा है बस की बात की गई है, तो बस का टाइम कितना होगा, 12 घंटे से हम ज्यादा नहीं लेंगे, 12 ही बजाने वाले हैं। ठीक, तो यहां पर 16:45 हो रहा है, तो 12 बजे के बाद में क्या हो जाता है बेटा, 1 बज जाता है, फिर 2 बजता है, 3 बजता है। इसी तरह से भाई 12 के बाद में 1 बजा होगा, फिर 2 बजा होगा, फिर 3 बजा होगा, 4 बजा होगा। जैसे यहाँ पर 13, फिर 14, देखो 12 के बाद में 13 बजा होगा, फिर 14 बजा होगा, 15, फिर 16। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से 1 बज गया, फिर 2 बज गया, फिर 3 बज गया, फिर 4 बज गया। इसका मतलब 4:45। ये क्या आ जाएगा बेटा, आपका टाइम निकल कर आ जाएगा। अब देख लो यहाँ पर एक दूसरा तरीका एक और ये है, एक तो आप इस तरह से कर सकते हो, एक तरीका ये है अगर आपको टाइम निकालना है, ठीक है, तो क्या करो भाई 12 से माइनस कर दो, तो यहां पर 4:45 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन इसमें बेटा क्या है, एक वाला बिल्कुल सही हो रहा है, शाम का टाइम। ठीक, आप जानते हो कि सुबह के टाइम उन्हें चलना स्टार्ट किया, अब 10 के बाद में 11 बजेगा, फिर 12 बजेगा। ठीक है, और 12 के बाद में क्या हो जाता है, हमारा जो टाइम है वो चेंज हो जाता है, किसमें, पहले AM था, 12 के बाद में चेंज हो जाएगा PM में। ठीक, तो यहां पर किसका टाइम होगा, शाम का टाइम होगा, तो यहां पर 4:45 आपका ऑप्शन क्या है, एक बिल्कुल सही हो रहा है, बताओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अगर पूछा गया तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ बेटा 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक लड़की सोमवार रात्रि 9:45 बजे सोई तथा अगली प्रातः 5:30 बजे जागी, वह कितने समय तक सोई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, इसका आपको आंसर बताना है कितना आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इस तरह के हमने लगभग 6-7 क्वेश्चन किए हैं, आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन का ये आपका होमवर्क में है, सभी बच्चे क्लास के बाद में जब क्लास एंड हो जाएगी तो नीचे कमेंट सेक्शन आपको देखेंगे, तो वहां पर आप सभी को आंसर देना है इसका कितना आएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, क्वेश्चन है एक विद्यालय शीतकाल में 15 अक्टूबर से बंद हुआ। अब आप जानते हो कि आपके जो स्कूल हैं, ठीक है, सर्दियों में क्या हो जाते हैं बेटा, बंद हो जाते हैं, ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो वही है, एक स्कूल था शीतकाल में, सर्दियों में बोल सकते हो कि 15 अक्टूबर से बंद हुआ। ठीक है, और 20 नवंबर को पुनः खुल गया। 15 अक्टूबर को बंद हुआ, ठीक है, ये बंद हुआ है, और खुला कब है बेटा, 20 नवंबर को, 20 नवंबर को ये खुल गया। तो आपसे पूछा गया है विद्यालय कितने दिनों तक बंद रहा। ठीक है, आप क्या करते हो, आपके स्कूल में क्या होता होगा, छुट्टियां पड़ती होंगी, तो मान लो आज से छुट्टी पड़ी,
तो आपके सर ने कहा कि आपकी 20 तारीख तक छुट्टी है। तो आप क्या करते हो, दिन काउंट करते हो कि आज से और 20 तारीख के बीच में कितने दिनों की छुट्टी पड़ रही है। तो आप घर पे जाते होगे या कहीं कोई आपसे पूछता होगा कितने दिन छुट्टी पड़ गई, तो आप काउंट कर लेते होगे कि हमारी 20 दिन की छुट्टी पड़ी है या 15 दिन की छुट्टी पड़ी है या 25 दिनों की छुट्टी पड़ी है। इसी तरह से क्या है, यहाँ पर आपको बताना है अगर आपका स्कूल 15 अक्टूबर को बंद हुआ है और 20 नवंबर को खुला है तो इसके बीच में कितने दिन क्या है छुट्टी रही है या बंद रहा है। तो देखो 15 अक्टूबर से अगर हम बात करें 30 अक्टूबर तक, अक्टूबर कितने का होता है 31, ठीक है 31 अक्टूबर तक। तो इसमें 2 पार्ट्स में हम कर लेते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आपका कितने दिन हो रहे होंगे। तो 15 अक्टूबर को बंद हुआ है, 15 अक्टूबर से 20 नवंबर को खुला है। इसका मतलब 15 अक्टूबर को भी छुट्टी होगी, 15 अक्टूबर को छुट्टी होगी। तो यहाँ पर 15 से 31 तक अगर हम काउंट करेंगे तो 15 और 15 कितने हो रहे हैं 30 और 1 कितना हो रहा है 31, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से आपके 16 दिन हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा है तो आप देख लो 15 को छुट्टी थी, 16 को, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को, 21 को छुट्टी होगी, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। आप ऐसे लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितने हो रहे हैं बेटा 17 दिन हो रहे हैं, 17 दिन, 17 दिन हो रहे हैं 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, ठीक है। और हमें 20 नवंबर तक पहुंचना है। तो 1 नवंबर से और 20 नवंबर तक कितने दिन होंगे। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है 20 नवंबर को आपको खुला है, मतलब 20 नवंबर को आपको स्कूल जाना है। तो 20 नवंबर को छुट्टी होगी या नहीं होगी बताओ। 20 नवंबर को आपकी छुट्टी नहीं होगी क्योंकि आपका खुला है उस दिन स्कूल। इसका मतलब 1 से लेकर 19 नवंबर तक आपकी क्या होगी छुट्टी होगी। इसका मतलब कितने हो रहे होंगे 1 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में कितने दिन बंद रहा होगा 19 दिन बंद रहा होगा, ठीक है। तो 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 17 दिन बंद रहा है और 1 नवंबर से 20 नवंबर तक आपका कितने दिन बंद रहा है बेटा 19 दिन बंद रहा है। तो 9 और 7 16 हो जाएगा, यहाँ से 36 दिन। तो यहाँ पर इस तरह से निकाल सकते हो। हमने क्या किया 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अगर आप वैसे तो ओरली क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन मैंने आपको समझाया है तब इसमें टाइम लगा है। आपको कुछ नहीं करना है, 15 अक्टूबर को बंद हुआ है, 15 अक्टूबर से बंद हुआ है तो 15 दिन हो गए 30 तक, ठीक है। 16 दिन हो गए और 31 से कितना हो गया 17 दिन हो गए और यहाँ पर 1 से लेकर 19 तक 19 दिन हो गए, 17 और 19 जोड़ ली कितने 36 हो गए। तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो, करने की जरूरत नहीं है। बस मेरा काम क्या है हमको समझाना। बहुत सारे बच्चे कर भी लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन क्या है वो बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी किया होगा। तो मेरा काम है पहली बार को पढ़ाया जा रहा है तो हमको डिटेल से समझाया जाए, ठीक है। चलो अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें क्या है आपका 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था ठीक है, शुक्रवार था तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। बस कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये सन दे रखी है। 1 अप्रैल को क्या था 2005 को क्या था शुक्रवार था, ठीक है। और 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा। तो देखो साल तो वही रहने वाली है तो साल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो भाई साल वाले पार्ट को कट कर दो। अब देखो हमें 1 अप्रैल से और 1 मई के बीच का टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। सॉरी 1 मई से 1 अप्रैल को शुक्रवार था तो 1 मई को कौन सा दिन होगा उसी साल। तो यहां पर देख लो 1 अप्रैल को शुक्रवार है, ठीक है। हर 7वें दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। तो 1 अप्रैल को शुक्रवार है तो प्लस 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 8। 8 अप्रैल को क्या हो जाएगा बेटा शुक्रवार हो जाएगा 8 में 7 को जोड़ दो, आप 7 दिन जोड़ दो उसके बाद में वही दिन रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पर 8 और 7 15 तो 15 को होगा, 15 और 7 22 हो गया और 22 और 7 29 हो गया और आपको जाना है 1 मई तक,
ठीक है, 29, 30 और 31। अब देखो शुक्रवार शुक्रवार शुक्रवार, यानी कि 29 तारीख को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। 30 को क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, अप्रैल, अप्रैल एक मिनट देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई आपकी क्या होती है, 31 की होती है। तो यहाँ पर शनिवार और रविवार। और आपको जाना कहाँ है भाई, मई तक जाना है। और अप्रैल के बाद क्या आती है, मई आती है। तो एक को क्या हो जाएगा, रविवार का मतलब सोमवार। हाँ सॉरी, ये वाला जो टाइम है 1 अप्रैल से हमने कहाँ तक निकाला है, 30 अप्रैल तक का। तो ये हमने मई वाला महीना काउंट कर लिया। तो आपकी जो अप्रैल होती है बेटा कब तक होती है, 30 तक होती है। 30 का महीना होता है अप्रैल का। तो अप्रैल कितना हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, 30 को क्या होगा, शनिवार। और 30 के बाद में क्या आ जाएगी, 1 मई आ जाएगी। 30 अप्रैल के बाद में क्या आ जाएगी, मई आ जाएगी। तो 1 मई मई को आपसे पूछा गया है, तो शनिवार के बाद में क्या आ जाएगा, रविवार। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझने की बात है। आपने समझ लिए और बार बार प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप कहो कि एक बार में समझ में आ जाए चीजें तो मुश्किल पड़ेगी आपके लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना है आप लोगों के लिए, जितनी ज्यादा हो सके उतनी। तो यहाँ पर रविवार ऑप्शन नंबर क्या है, 3 वाला सही है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 11। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आपको अपने आप करना है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, किसी वर्ष, कोई एक वर्ष है, 30 मई को बृहस्पतिवार है, तो 30 जून को कौन सा होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। बस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको पढ़ना है ध्यान से। अगर पढ़ लिया, समझ लिया, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है आपका, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 12। एक स्टोर 5 सेवों के पैकेट को 25 में देता है। ठीक है, एक स्टोर है, मान लो कोई शॉप है जिसमें 5 सेब, एक पैकेट है मान लो। ठीक है, 5 सेब है जिसमें, इस तरह से मान लो, एक सेब ये है, एक सेब ये है, एक सेब ये है, एक सेब ये है, एक सेब ये है। ठीक है, 5 सेबों का एक पैकेट है और ये पैकेट कितने का है बेटा, 25 रुपीज का है। ठीक है, ये 5 सेबों का पैकेट है 25 रुपीज का। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, इस पैकेट में कितने सेब हैं, 5 सेब हैं, 5 सेब हैं, और कितने का मिल रहा है, 25 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, अब देखो, तथा एक से लिखा हुआ है, एक सेब होगा वहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तथा एक सेब, अगर आप पैकेट में ना लेकर आप कहो कि भैया हमें एक सेब चाहिए या 2 सेब चाहिए, तो आप क्या करोगे भाई, आपको एक सेब कितने का मिलेगा, 6 रुपए का मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखो, यदि एक औरत 27 आम खरीदती है, आम नहीं सेब है। ठीक है, अगर एक औरत कितना कर रही है, एक औरत 27 सेब खरीद रही है। ठीक है, तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, एक पैकेट में 5 सेब हो रहे हैं। ठीक है, तो उसे 27 आम खरीदने हैं, 27 सेब खरीदने हैं। तो 5 खरीदेगी, एक 5 का पैकेट एक खरीदेगी, 1 2 3 4 और 5, ये 5 पैकेट खरीदेगी। कैसे खरीदेगी, एक में कितने हैं, 5 सेब हैं, दूसरे में कितने होंगे, 5 होंगे, तीसरे में कितने होंगे, 5, चौथे में 5, और 5वें में कितने होंगे, 5। तो वह क्या करेगी, 5 क्या करेगी, 5 पैकेट तो भाई वो खरीद लेगी, जिसमें क्या है, 5 आम है। तो यहां से कितने आम हो जाएंगे टोटल बेटा, 25 सेब हो जाएंगे 25 सेब। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, 5 पैकेट, ये 5 पैकेट खरीद लेगी। आप जानते हो उसे कितना खरीदना है 27 सेब खरीदने हैं, और उसने क्या किया, 5 पैकेट खरीद लिए और जिसमें 25 सेब है। ठीक है, दुकानदार ये कह रहा है अगर आप 5
खरीदोगे सेब तो आपको एक पैकेट के 25 रुपीज देने पड़ेंगे। अगर 5 से आप कम खरीदते हो तो आपको एक सेब 6 रुपए का मिल रहा है। अगर 2 सेब खरीदोगे तो 12 के मिलेंगे, 3 खरीदोगे तो 18 के मिलेंगे, 4 खरीदोगे तो 24 के मिलेंगे। अगर आप खुले ले रहे हो, अलग अलग ले रहे हो, एक सेब, 2 सेब, 3 सेब, 4 सेब या 5 से कम सेब ले रहे हो तो आपको 6 रुपया प्रति सेब, मतलब एक सेब के 6 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अब उसने क्या किया, 5 5 5 5, मतलब 5 पैकेट खरीद लिए। 5 पैकेट में कितने सेब हो गए बेटा, आपके 25 सेब हो गए। ठीक है, अब एक सेब कितने का मिल रहा है, एक पैकेट कितने का है, 5 का है। ठीक है, अब देखो एक पैकेट 5 का है, उसने खरीदे कितने हैं, कितने खरीदे हैं, देखो पहले यहां पर मैं लिख देता हूं, 2 सेब और बचे हैं अभी। ठीक है, तो 25 सेब के उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, देखो एक पैकेट के 5 रुपए, 2 के 10 हो जाएंगे, 3 के 15 हो जाएंगे, 4 के 20 हो जाएंगे, 5 के कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे भाई, 25 रुपए। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो इधर आ जाओ। एक पैकेट के कितने हो रहे हैं बेटा, 25 रुपए हो रहे हैं। तो पैकेट कितने खरीदे हैं उसने, 5। ठीक है, ये इस तरह से होगा, तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125। एक पैकेट के रुपए हैं 25 25 रुपए, तो 5 पैकेट के ज्यादा होंगे, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दी तो कितना हो गया, 125 रुपया हो गया। अब ये कितना आया है, 25 सेबों का मूल्य निकल कर आया है। 25 उसने सेब 125 रुपए में उससे मिलेंगे। अब 2 सेब उसे और खरीदने हैं। अब 2 सेब किस तरह से खरीदेगी वो, तो एक सेब, देखो मैंने बताया 5 से कम खरीदोगे तो आपको एक सेब 6 रुपए का पड़ेगा। तो एक सेब 6 रुपए का है और 2 सेब कितने हो जाएंगे, ज्यादा के ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12। एक सेब, एक यहां पर इस तरह से लिखा है मैंने, एक सेब 6 रुपए का है तो 2 सेब कितने के होंगे, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 12 रुपए के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देख लो 125 और 2 सेब उसे मिले 12 रुपए, कितना हो जाएगा, 137 रुपया। ठीक है, चेक करो, जल्दी से चेक करो 3 वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो आसान क्वेश्चन है, पढ़ोगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, जल्दी से बताओ आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, 5 रुपए के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। ठीक है, एक 5 रुपए का एक सिक्का है, ठीक है, जिसका वेट कितना है, 9 ग्राम है। अगर इसको आप तौलोगे, ठीक है, इसका वेट चेक करोगे तो कितने का हो रहा है बेटा, ये 9 ग्राम का हो रहा है। एक सिक्का 5 रुपए का कितने का है, 9 ग्राम का है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बैग में कुल कितने सिक्के हैं। अनु के बैग में 5 सिक्कों का कुल भार 9 किलोग्राम है। ठीक है, 5 सिक्कों का कुल भार, मतलब उसके बैग में 5 5 5 के बहुत सारे सिक्के हैं, वो हमें पता नहीं है कितने हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बैग है जिसमें इसका वेट जो है वो कितना है, 9 किलोग्राम है। 9 किलोग्राम है, लेकिन 5 5 के सिर्फ सिक्के इसमें रखे हुए हैं, 5 5 के, लेकिन हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कितने सिक्के हैं। तो हमें आप बताओ कि जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे इसमें, ये आपसे पूछा गया है। इसका वेट दे रखा है, इसका वजन दे रखा है कि 9 किलोग्राम है, लेकिन आपको सिक्के बताने हैं कितने हैं। अब आपने क्वेश्चन में देखा कि हमने देखा कि एक सिक्का 5 रुपए का एक सिक्का कितने का है, 9 ग्राम का है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और हमें सिक्कों की संख्या बतानी है कि इस बैग में कितने सिक्के हैं, 9 किलोग्राम इसका वेट है। चलो देख लो। अब एक बात आपको, अगर आपने कल वाली क्लास से पहले वाली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया है कि जो पार्ट हमसे पूछा जाता है तो बराबर के उस साइड रखते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन में जो दे रखा है डाटा उसको हम क्या करेंगे, वहां पर उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहां पर देखो 5 रुपए का सिक्का जिसका वेट कितना है, 9 ग्राम है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने सिक्के होंगे, तो सिक्के वाला पार्ट कहाँ रहेगा, बराबर के इस साइड रखेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर देखो सिक्के वाला पार्ट कहाँ रहेगा, इस साइड रहेगा, तो हम ऐसे लिखेंगे 9 ग्राम। ठीक है, 9 ग्राम
जो वेट है वो किसका है, एक सिक्के का, बताओ। ठीक है, एक सिक्के का। मैं कहूँ 1 ग्राम, देखो एक की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी हर कंडीशन में। मैंने आपको बताया जब तक आपको एक की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक आप किसी भी कंडीशन में आगे आपसे 2 की, 4 की, 5 की वैल्यू पूछी जाएगी तो नहीं निकाल सकते हो। तो एक 9 ग्राम जो वेट था वो एक सिक्के का था। ठीक है, किसका, एक सिक्के का था। तो हमने देखा 1 ग्राम वेट 1/9 सिक्कों का हो जाएगा। अब सिक्कों की संख्या पूछी गई है इसलिए हमने सिक्के वाले पार्ट को इधर रखा है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है तो बताओ 9 किलोग्राम वजन में कितने सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर ग्राम वाला पार्ट है। अब यहां पर अगर मैं 9 किलोग्राम लिख दूं तो क्या यहां से निकल सकता है, बिल्कुल नहीं निकल सकता है, क्योंकि यूनिट आपको सेम करनी पड़ेंगी, इकाइयां आपकी सेम होनी चाहिए, तभी क्या है हम आगे कर सकते हैं। आप कहो कि 1 ग्राम इतने का हो गया तो 9 किलोग्राम निकाल लें कि इस तरह से आ जाएगा सर, तो बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, तो यूनिट को हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब कैसे करोगे, हमें 9 किलोग्राम को भाई गिना ग्राम में बनाना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे। तो देख लो 1 किलोग्राम बराबर क्या होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, और 9 किलोग्राम को हमें ग्राम में चेंज करना है, तो अभी बताया था जो पार्ट हमें चेंज करना है वो इक्वल के हम इस साइड रखेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ रखेंगे। बिल्कुल वैसा ही मैंने किया है। तो यहां पर देख लो कितना हो जाएगा, 9000 ग्राम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं, तो 9 किलोग्राम में क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। चलो मैं लिख देता हूं भाई, आप कंफ्यूज हो गए बेफालतू में। देखो कितना हो जाएगा, 9000 ग्राम। अब देखो ग्राम ये हो गया, ग्राम ये हो गया, अब कर सकते हैं हम आसानी से, है आसान। तो 9 किलोग्राम एक सिक्के का है, 1 किलोग्राम 1 ग्राम 1/9 सिक्कों का है, तो 9000 ग्राम पूछा गया है। 9000 ग्राम क्या होगा, ज्यादा का ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो यहां से अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 सिक्के। ठीक है, तो यहां पर 9 किलोग्राम जो वेट था, या हम बोल सकते हैं 9000 ग्राम वेट था, वो यहां पर क्या हो जाएगा, 1000 सिक्कों का वजन होगा। अब यहां पर हमने 9 किलोग्राम की जगह पर हमने क्या क्यों क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, क्योंकि आप जानते हो चाहे आप 9 किलोग्राम लिख लो चाहे 9000 ग्राम लिख लो, दोनों की बात क्या है, समान है, दोनों की वैल्यू क्या है, समान है, बराबर है। इसलिए हमने 9 किलोग्राम की जगह पर 9000 ग्राम लिख लिया, क्योंकि हमें ग्राम वाला पार्ट यहां पर रखना था। अगर हम किलोग्राम वाला पार्ट रखते तो हम किसी भी कंडीशन में सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, बताओ, तो यहां पर चेक करो बेटा, 3 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, बता देंगे जल्दी से। अगर भाई आपको समझ में आ रहा है तो एक बार दिल से लाइक का बटन दबा दो। सभी बच्चे जिन्होंने नहीं दबाया है, प्रेजेंट नहीं लगाई है, तो प्रेजेंट लगाओ, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है भाई, तो आपका काम क्या है, लाइक का बटन दबा दो। लाइक का बटन दबाने में रुपए जाते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मत करना भाई लाइक। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। आधा दर्जन केले का मूल्य 30 रुपया है। आधे दर्जन का मतलब क्या होता है, 6। आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं, मैं बहुत टाइम हो जाएगा। तो यहां पर ऐसे समझ लो कि एक दर्जन में कोई भी चीज अगर आप लोगे तो 12 चीज मिलने वाली हैं। ठीक है, तो एक दर्जन में आपकी 12 मिलने वाली हैं, और कहा गया है आधा, आधा का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहां पर बोल सकते हो कि आधे का मतलब हो क्या हो गया, 6। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो 2 तरीके से हो जाएगा, मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं। ठीक है, 6, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 6 केले आपको मिल रहे हैं 30 रुपए में। ठीक है, तो एक केला कितने में मिलेगा, कम में मिलेगा, कम के लिए भाग होगा, तो 6×5 = 30, तो 5 रुपया। ठीक है, तो एक केला आपको 5 रुपए का मिल जाएगा। आपसे पूछा गया है कि 2 दर्जन केले का मूल्य बताओ। ठीक है, तो 2 दर्जन केले, तो आप जानते हो कि एक दर्जन में कोई भी चीज 12 होती है, तो 2 दर्जन में कितनी हो जाएगी, 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24 रुपया, सॉरी 24 चीजें हो जाएंगी। ठीक है, 24, ऐसे बोल सकते हो कि एक दर्जन में
आजकल आप जानते हो भाई दूज चल रहा है, आपकी मम्मी जाती होंगी कहाँ, आपके अपने भाई घर या आपके मामा घर, तो 1 दर्जन केले ले जाती होंगी या 2 दर्जन केले ले जाती होंगी। तो आपकी मम्मी जाती होंगी, पापा जाते होंगे दुकान वाले के पास में, उससे कहते होंगे भैया 1 दर्जन केले दे दो। तो 1 दर्जन का मतलब क्या हो गया, वो काउंट करता होगा, 1 केला, 2 केला, 3, 4, 5, 6, तो 12 केले देता होगा। तो आप वहीं से देख सकते हो कि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 चीजें होती हैं, 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या है पूछा गया है कि 2 दर्जन केले, तो 1 में हो रहे हैं 12, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भाई 24 केले कितने के मिलेंगे, ठीक है। तो 24 केले ज्यादा के मिलेंगे, 1 केला कम का मिल रहा है, तो 24 ज्यादा के मिलेंगे, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो आप चेक करोगे तो 120 आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया, जल्दी से बता दो, ठीक है। हमने यहाँ पर दर्जन वाले पार्ट को हमने चेंज कर लिया, 12 चीजों में, 12 चीजें थी तो 6 किलो में चेंज कर लिया। अब यहाँ पर हमें इसे भी करना पड़ेगा। देखो दर्जन से भी आपका आ जाता, आसानी से आ जाता, आप करके देखना, नहीं आ रहा है तो बताना, कमेंट सेक्शन में आपको बताया जाएगा। आप निकालते 1/2, आधा का मतलब 1/2 होता है, तो 1/2 दर्जन केले मिल रहे हैं 30 के। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू निकालते तो कितना हो जाता है बेटा आपका, हाँ हाँ देखो 1 मिनट रुको, ठीक है। 1/2 दर्जन मिल रहा है आपका 30 का, तो 1 का आप निकालता है तो यहाँ से 1/30 × 2, तो कितना हो जाता है, 1 मिलता है आपका 60 रुपए का, ठीक है। आधा दर्जन मिल रहा है 30 रुपए का। अब 1 दर्जन ज्यादा का मिलता है, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो गया, 60 हो गया। 1 दर्जन मिल रहा है 60 का, आधा कितने का मिलेगा, 30 का। इसी तरह से आप निकाल लेते किसका, 24 का, किसका, 2 का निकाल लेते, तो 60 × 2 जाता है 120, देखो है, ठीक है। तरीका है करने का, जिससे आप करना चाहते हो उससे कर सकते हो। अब ये वाली चीज मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दी, जिससे क्या है आपको दिक्कत ना हो, आप वैसे करोगे तो वैसे आपको आसान नजर आएगा चीजें, ठीक है। चलो, तो तरीका है जिससे करना चाहो कर सकते हो, लेकिन पहली बार आप कोशिश करो कि एक ही मेथड का यूज करो, एक ही तरह से क्वेश्चन करो, उसके बाद आप जब प्रैक्टिस हो जाए, आपकी हैबिट में चीजें आ जाए, तो कितनी भी बार कर लो। अब देखो 3 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 24.90 रुपया है। तो 1 का निकाल लो, 1 का क्या हो जाएगा बेटा, कम होगा, कम के लिए भाग, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ा लो, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और आपसे पूछा गया है 7 मीटर कपड़े का, 7 का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये बचा, हमने यहां लिख लिया और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। नहीं, ये यहां पर ये बेटा ये कट गया है, देखो, ठीक है, ये आएगा। अब देखो यहां से कर लो, 3 अट्ठे 24, 3 3 9 3 9 30, 10 से काटोगे इसके लिए तो 10 अट्ठे 80, 10 3 30, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी 8.3 × 7, 7 यहाँ से बचा और 8.3 सिंप्लीफाई करने के बाद में बचा, फिर मल्टीप्लाई करो, 7 3 21 हो गए और 7 8 56, 57 58, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 58.1, ठीक है, 58.1 आ रहा है। इसका मतलब आप 0 लगाओ मत लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका क्या है 1, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। बताओ कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी से एक बार कमेंट में बता दो। बाकी हम क्वेश्चन आज इतने ही करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 15 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गए हैं और कल ये चैप्टर हमारा कोशिश करूंगा कि ये वाला चैप्टर आपका क्या है फिनिश हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए। तो हमारा कल करने वाले हैं कुछ चीजें, आपको यूनिट्स को ध्यान देना है, उसको हम बताएंगे टेबल के थ्रू, टेबल यहाँ पर मैं लिखूंगा, उसको आपको याद कर लेनी है। एक तरह के क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, उसके बाद टेबल। कल अगर आपने छुट्टी कर दी तो आप बिल्कुल पछताओगे, समझ में आपको नहीं आने वाला है, फिर मत कहना। और इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जो हम कल करने वाले हैं, उससे आपका 2018 में शायद क्वेश्चन बना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे पहले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं JNB एग्जाम में, ठीक है। तो सभी बच्चों को कल आ जाना है टाइम पर, शाम को 7 बजे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी, तो जल्दी से एक बार दिल से लाइक का बटन दबा दो सभी बच्चे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शाम को 7 बजे डेली क्लास की स्टार्ट हो जाती है, और ये दोनों ग्रुप है, इनको ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ज्वाइन कर सकते हो। और ये हमारा कोर्स है, इसको परचेज नहीं किया, ऑफलाइन बैच, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने बच्चे हमारे पढ़ते हैं ऑफलाइन में वो यहाँ पर
वही मटेरियल आपको लिए प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ 1200 रुपये में। उन बच्चों को बहुत सारे रुपए देने पड़ते हैं, सिर्फ 1200 रुपये में इसका चार्ज है। इसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, 20 मिनिमम, ठीक है, 20 स्पीड टेस्ट होने वाले हैं। सभी बच्चे इसको भी परचेज कर सकते हैं, सिर्फ 1200 रुपये में। देरी ना करें, ये का कॉस्ट जो है बढ़ाई जा सकती है आने वाले टाइम में, तो सभी बच्चे इसके लिए जल्दी से जल्दी परचेज कर लें। आपका अगर 1200 रुपये में सिलेक्शन होता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, सिर्फ 1200 रुपये में, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए फ्री क्लास दी जा रही है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर टेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। आपके 1 महीने में, कभी 1.5 महीने में होता है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए 1 सप्ताह में लगभग एक टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा आने वाले टाइम में। अभी 15 दिन में एक टेस्ट हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको वीकली टेस्ट देखने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ पर परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।